हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में जो अभी फिलहाल लगातार यहाँ पे गेन में आपको देखने को मिल रहा है। पहला यहाँ पे आपको जो है वरुण बेवरेज है, दूसरा है आपका टाटा एलेक्सी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले वरुण बेवरेज के बारे में। आज यहाँ पे जो है 7% तक जो है गेन आपको देखने को मिला है और जो इसका लेवल है वो अब आपका आ चुका है 1607 रुपया का। अब यहाँ पे जानते हो कि कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट का आपको जो कर दिया अनाउंसमेंट, और यहाँ पे क्या होगा कि फेस वैल्यू से जो यहाँ पे जो 10 है फेस वैल्यू जो था वो अब यहाँ पे 5 आपका हो जाएगा। यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो वो यहाँ पे आपका बदलकर हो जाएगा 2 शेयर। यानी कि 100 शेयर यदि आपके पास है तो एक्स डेट के बाद आपका वही शेयर जो है आपका 200 शेयर हो जाएगा। यानी कि एक पर एक शेयर फ्री मिल रहा है, इस तरह से ऐसे समझना है। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जो ध्यान देना, स्टॉक स्प्लिट हो या फिर बोनस हो, इसके रिगार्डिंग आप स्टॉक को बाई मत करना। ये मत सोचना कि यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो हमसे बाई कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस भी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस अभी चल रहा है 1600 तो यहाँ पे 800 आपका हो जाएगा। ये चीज़ का आपको जरूर जो है ध्यान देना है। बात करें इसका हम लोग यहाँ पे Q4 का नंबर का, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स में क्या गजब का जो ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और देखो यहाँ पे मैंने तो शुरू से कहा था, जब इसका लेवल आपको 1200 रेंज में था, मैंने कहा था उस समय कि यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक किए थे और मैंने आपको बताया भी था कि देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपका Q3 में जो नंबर है ना, उससे ज़्यादा नंबर आपको Q4 में हमेशा आता है। क्योंकि देखो इनका सेल्स कब होगा, यहाँ पे जानते हो कब सेल होगा आपको, जो गर्मी के मौसम में। और अभी गर्मी के मौसम में आपको मार्च आपका क्वार्टर हो गया, प्लस आपको जो जून क्वार्टर हो गया, आपका इस बार जो है यहाँ पे फिर से आपको नंबर गेन हो सकता है। क्योंकि यदि अभी भी चेक करोगे तो भारत में बहुत ज़्यादा जो गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे जगह में जहाँ इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता वहाँ भी आपको 45 डिग्री तक जो है तापमान है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि आपको जरूर इसके बारे फोकस करना चाहिए, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी हो। अब इसका यहाँ पे जो टारगेट जो यहाँ पे दे रहे हैं ब्रोकर, वो क्या टारगेट है पहले वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो टारगेट है आपका 1660 रुपया से बढ़ाकर आपका हो गया है 1700, और ये जो टारगेट आपको दिए यहाँ पे एमके ग्लोबल ने। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जरूर से आप जो ध्यान देना, किसी टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई मत करना। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल रहा है ज़्यादा तो चलो अभी भी मौका है, स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं। ये गलती से मत करना, वरना फिर देखो फंसोगे आप ही। क्योंकि स्टॉक जो है अपने सबसे नीचे स्तर से जो है ऑलमोस्ट आपका 135% का जो रिटर्न अभी तक यहाँ पे दे दिया है। यानी कि स्टॉक एक अच्छा खासा प्राइस, मैंने एक की जो लेवल है उसके ऊपर स्टॉक यहाँ पे आपका पहुंच चुका है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपका 52 वीक हाई के ऊपर जो स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी थी अब इसका कुछ यहाँ पे आप चेक करोगे फंडामेंटल, आप देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 27% है। यानी कि कंपनी यदि जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया कंपनी का हो जाता है एक साल बाद यहाँ पे 127 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो 1 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब के कारण भी आज स्टॉक में ऑलमोस्ट आपको 7% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है। फिर देखो मैंने यहाँ पे सेल्स आपको दिखा दिया, प्लस यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें टोटल एसेट कंपनी का तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहा है। प्लस यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे चेक करते हैं, जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो चेक करने क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे है 1790 करोड़, और इस नंबर के हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या है यहाँ पे 1550 करोड़। यानी कि कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, और ये सबसे अच्छी बात है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न कि यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो प्रोमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एफआई से जो स्टेक है वो यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए आपको दिखाई दिया। यानी कि 0.45% यहाँ पे स्टेक सेल हुआ है आपका एफआईएस का। प्लस देखो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का, तो उनका यहाँ पे स्टेक आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपको हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। इस कंपनी को आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अभी थोड़ा वेट करो। यदि आप यहाँ पे प्रॉफिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो होल्ड करो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी आपको वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा, क्योंकि स्टॉक के अपने 52 वीक हाई को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है और ऑलमोस्ट आपको 135% का रिटर्न दे रहा है अपने निचले स्तर से। तो इस चीज़ को भी आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे देख रहे हो कि टाटा एलेक्सी में आज के दिन फिर से आपको 2% तक का जो गेन आपको देखने को मिल रहा है, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 7121 का। देखो मैंने कल ही आपको जो वीडियो में बनाया था कि अब स्टॉक यहाँ पे तैयार आपका हो रहा है 10,000 रैली के लिए। अब देखो ये 10,000 जाएगा या फिर नहीं जाएगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये स्टॉक जो है ऊपर के लेवल को जरूर से आपको एक बार टच करते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 8,000 या फिर 7,500 के लेवल पे। अब देखो स्टॉक का मैंने फंडामेंटल बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, और कंपनी का फंडामेंटल इतना बेहतरीन है कि आप यहाँ पे डरोगे भी नहीं यदि आपने बाय किया होगा 9,000 में भी या फिर 10,000 में। मैंने तो इसे आपको 5500-5600 मैंने कहा था कि ये सब मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। होता क्या है ना, जब स्टॉक इसका जब प्राइस था आपको 2,000 से नीचे था, तो फिर जब इसका रैली है तो फिर यहाँ पे लोग आपको बाई कर रहे थे। जब रैली होता है तो लोग यहाँ पे बाई करते हैं। जब वही स्टॉक एक अच्छे खासे प्राइस जब आपको फिर से आता है, यानी कि आपका करेक्ट होकर, तो फिर लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अब ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला। और देख सकते हो कि जहाँ पर इस स्टॉक का जो लेवल आपको 5300 तक शायद आपको आ गया था, उस प्राइस से अभी फिलहाल यहाँ पे 7,000 तक देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1700-1800 पॉइंट यहाँ पे गेन कर चुका है। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, बस एनालिसिस करना, एक अच्छे स्टॉक को पिक करना है। और मैंने तो इसके बारे में आपको बताया भी था। अब देखो इसका कुछ यहाँ पे फंडामेंटल जिससे अभी भी आपको समझ में आया कि कंपनी कोई खराब है नहीं, बस शर्ते आपका पर्पस क्या है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 47% का है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है ना वो 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 147 रुपया। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी का जो कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यानी उनका पैसा का, और एक बेहतरीन नंबर है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे आपको 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, 3 टाइम के ऊपर है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देना है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, डेट टू इक्विटी। अब देखो यहाँ पे सिंपल तौर से हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं ना कि आपको ये जो नंबर है, ये नंबर आपका 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 से कम है, यानी कि यहाँ पे सही है। लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि ये जो नंबर आपका 1 से कम होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका फंडामेंटल यहाँ पे कमजोर है डेब्ट के मामले में। अब ये कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पैरामीटर है। और इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है। तो देखो इसका कितना है, यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज लेगा तो सेल्स आपका हो रहा है यहाँ पे 6,000, यानी कि यहाँ पे 60 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि कंपनी क्या आने वाले समय में क्या डूब सकता है क्या कर्ज के मामले में। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेल्स तो यहाँ पे कितना ज़्यादा आपका हो रहा है और कर्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको जो है चेक करना है। बहुत सारी कंपनी का ऐसा नहीं होता। शायद आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं चलो 1% से यहाँ पे एक नंबर से कम है, यानी कि कंपनी डेब्ट फ्री है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, वरना फिर क्या होगा कि आप जो है एक थोड़े से पॉइंट के लिए गलती जो है आप काम कर दोगे और एक गलत स्टॉक में पैसा लगा दोगे। बहुत सारी कंपनी में ऐसा है, जैसे कि आपका नाइका में यदि आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे ये नंबर 1% से कम है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज यदि आप चेक करोगे तो आपका क्या देखने को मिलता है, मात्र 1.5 टाइम। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेता तो उसका सेल आपका हो रहा है मात्र 150 रुपया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद ये लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे कर्ज में डूब नहीं सकता है? नहीं, चांस बन सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको जरूर से ध्यान देना है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, बस मेरा काम है आपको सही सलाह देना। बाकी सेल्स चेक करोगे यहाँ पे जो लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ है। साथ साथ यहाँ पे देखोगे टोटल एसेट कंपनी का, तो यहाँ भी आपको लगातार गेन देखने को मिलता है। ये तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। शर्तें बस आपको यहाँ पे टाइम कितना देना है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और इस चीज़ को बस आपको यहाँ पे ज़रूर से फोकस करना है। बाकी मैंने इसके बारे में कल भी आपको डाला था वीडियो, आप एक बार जो वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, एक बार खुद से इसके बारे में सोचना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।